पिएला चो आदिवासी पिएला। कैसे बुधराम, कैसे यहाँ खड़ा है? क्या बताऊं दादा, पढ़ाई लिखाई इतना किया, 8वीं पढ़ बोले 10वीं पढ़ बोले, कुछ मतलब नहीं दिया। आज काम नहीं करता, घर में इतना तंगी चल रहा है, मैं क्या करूंगा दादा। क्यों रे, क्या हुआ तेरे को? घर में कुछ नहीं है, मैं पढ़ाई कर लिया, कौशल ये सब के कारण मैं जानता नहीं हूँ, कैसे करूँ दादा। अभी आगे जाके मेरा जीवन कैसे चलेगा। ओहो, तो तू तो गाय लोग को गोठान में ले जा रहा था क्या? तो उससे क्या होगा दादा बताओ, मेरा कैसे चलेगा परिवार। माँ खत्म हो गई, घर में कोई नहीं है, एक दीदी है, उसका शादी कराना है, कैसे करूँ दादा बताओ। तो तेरा तो बेड़ा खड़ा है क्या? बेड़ा खड़ा भी तो ऐसे ही है, पैसा होना चाहिए दादा उसके लिए, खेती करने के लिए, कैसे करूंगा दादा। अरे बेड़ा खड़ा में तो हमारे पिताजी लोग तो बेड़ा खड़ा में कितना धान कमाए, कितना बेच रहे, कितना कर रहे, वो वही मन तो हमको करना है बाबू। तू यहाँ पर मुंह उतार के बैठे रहेगा तो कैसे होगा? क्या करूं दादा, मैं बहुत परेशान हूँ, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में ये सब ध्यान ही नहीं दिया। ये दादा, ये एकदम वहाँ यहाँ मुंह उतार के बैठा है, बोलता है मैं इतना पढ़ाई लिखाई किया, लेकिन कोई मतलब नहीं दिया। गोठान जा रहा हूँ, गाय चरा के इधर ला रहा हूँ, उधर ले जा रहा हूँ, मैं कैसे अपना घर को चलाऊंगा, क्या करूँगा बोल के मुंह उतार के यहाँ बैठा है। सही बात है, मैं भी बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ दादा? अरे हमारे यहाँ भी 2 बच्चे हैं। मैं उनको बोला कि मेरे इतने खेती बाड़ी है, उसको थोड़ा संभालो, काम में हाथ बटाओ। अब वो पढ़ लिख तो गए हैं। अब मैं बोला ठीक है, तुम लोग पढ़ना चाहते हो पढ़ लो। अब पढ़ लिए हैं, अब उनको नौकरी नहीं मिल रहा है करके परेशान होकर बैठे हैं। मैं बोला चलो ठीक है, नौकरी नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, खेती बाड़ी में हाथ बटाओ। वो भी नहीं। अब क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा भी यही परेशानी है दादा। नहीं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि बेड़ा खड़ा नहीं कर रहे लड़के लोग, तो फिर तो कुछ तो काम कराना पड़ेगा दादा। वही तो बोल रहे हैं दादा। हम तो गाँव वाले लोग क्या जानेंगे बाबू, क्या क्या काम होता है, क्या क्या नहीं होता है। अब हम लोग को क्या है, खेती बाड़ी के काम से हम लोग को फुर्सत नहीं रहता, उतनी जानते हैं, उतना हम लोग जानते हैं। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि तू पढ़ा लिखा किया है, तू तो थोड़ा जानता नहीं, तो तू किराना दुकान भी खोल दे। गांव में तो देख रहा वो भाटापारा में एक किराना दुकान है। दादा किराना दुकान खोलने के लिए मेरे को पैसा भी चाहिए, और कैसे चलाते हैं दुकान वो भी तो पता होना चाहिए दादा। हाँ ये तो है। ये तुम लोग तो बताओ रे, तुम लोग तो शहर में पढ़े हो रे, तुम लोग तो जानते हो। तुम लोग बताओ। मैं भी तो गई थी इंटरव्यू देने, वहाँ से फिर वापस आई, बोले कि नहीं रखेंगे। इतना पढ़ी लिखी हूँ, बीकॉम कर ली हूँ, तब भी नहीं रख रहे हैं। क्या बोलोगे? अब मैं पढ़ के क्या करूँगा? नहीं रे, लेकिन हमको कुछ ना करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि शहर में ने तो जाके शहर में ने तो कुछ करते है बोल रहा हूँ। तो ऐसा कुछ होना कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है? मजदूरी करना है, मजदूरी। इतना पढ़ लिख कर कौन मजदूरी करेगा? हाँ ये बात भी है, हम लोग जैसे नहीं पढ़े हैं, हमारा समझ में आता है। सही बात। अच्छा मेरे को एक बात बता, तो काइच तो काम जानता होगा? जानता हूँ दादा। क्या काम जानता है? फर्नीचर बनाने। फर्नीचर बोने काय बीते बाबू? अरे लकड़ी काम। ओ ये बड़ा ही बीती काम। हाँ जानता हूँ। हाँ वो उसको जानता है? हाँ जानता हूँ। हाँ तो फिर तू क्यों नहीं कर रहा है? कैसे करूँगा दादा, पैसा भी तो होना चाहिए ना। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या चर्चा कर रहे हो, क्या हो गया? दादा हम लोग क्या बताए, हमारे गांव का कहानी मन। ये तो हम लोग सब लोग यहाँ गांव में रहते हैं, कुछ काम नहीं है, खाली इधर उधर ये यहाँ कभी नदी गोटाने, कभी ये बाड़ी में, कभी यहाँ घूम के रहते हैं। ये तो मैं आया, ये बुधराम मुंह उतार के यहाँ पर बैठा। नहीं, मैं अभी जब यहाँ से गुजर रहा था तो बुधराम की बात मैं सुन रहा था। हाँ, ये फर्नीचर का काम भी करता हूँ बताया है। हो दादा, तुम लोग भी शहर में गए हो, पढ़ाई लिखाई सब की हो। देखो क्या है, अभी के ज़माने में यदि कोई थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है तो सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं कि कोई खाली नहीं बैठता। अब जैसे बुधराम 8वीं पढ़ा है, 10वीं पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कौशल की कमी है ना। क्या होता है? अच्छा, कौशल ये है स्किल, इसको इंग्लिश में स्किल बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास एक योजना भारत सरकार चलाती है, और इसका जो पूरा नियंत्रण है वो तकनीकी शिक्षा करती है। हम 8वीं में पढ़ लिए हैं, 10वीं में पढ़ लिए हैं, अपने बाबा के साथ थोड़ा सा दरवाजा, खाट ये सब तो बना लेते हो। तो सिर्फ कौशल को तुमको आगे बढ़ाना है।
इसके लिए जो हमारे केंद्र हैं, जैसे लाइवलीहुड कॉलेज का नाम सुने आप? सुने हैं। लाइवलीहुड दादा मैं तो पढ़े लिखे हो। समाचार नहीं हो उतना पढ़ा था मैं, बताए थे मेरे को। तो ये लाइवलीहुड कॉलेज हर जगह है। अच्छा चलो तुम लोग गांव में हो, मान लो लाइवलीहुड कॉलेज नहीं भी जा सकते हो, तो गांव में भी ऐसे कई सेंटर हैं जिसके माध्यम से जो स्वयं सेवी संस्था, मतलब जानते हो जिनको एनजीओ बोलते हैं, सरकार का डायरेक्ट उनसे टाई अप हुआ है, समझौता हुआ है कि ये जो संस्थाएं हैं ये अपने लोगों को ट्रेंड करेंगी, यानी ट्रेनिंग देंगे। जैसे हमारा जो बुधराम है, ये हल्का फुल्का खाट बना लेता है, दरवाजा बना लेता है, इसको उन लोग थोड़ा और ज्यादा प्रशिक्षण देंगे, इस काबिल बनाएंगे कि ये फर्नीचर का बाकी काम भी कर ले। तो कहने का अर्थ ये है कि ये बेरोजगार नहीं रहेगा, इसको काम मिलेगा। साहब हाँ, ये बुधराम तो क्या बोलते हैं, वो बढ़ई वाला काम करता है। हाँ, बहुत बढ़िया बात। मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन बढ़ई काम मैं तो क्या है कि वो सब काम नहीं जाना हूँ। लेकिन देखो 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 सुधरू, ये तो बड़ा ही काम एक मैं उदाहरण के लिए दिया, बहुत सारे काम है। जैसे प्लम्बिंग का काम है, प्लम्बर मतलब जो नल का पाइप वगैरह फिट, हाँ नल वाला वो हाँ, है। तुम्हारा मोटर का मैकेनिक है, मैकेनिक का काम, हल्का फुल्का टूल्स वगैरह टाइट कर लिए, मोटरसाइकिल बना लिए, पंचर बना लिए, ये भी एक काम है। तुम्हारा पेंटिंग का काम है, पेंटिंग वाला जो काम है ना, ये पोताई वाला जो काम करते हैं वो है। और ये भी नहीं है तो ड्राइवरी का काम है, चालक भी आप बन सकते हो। अच्छा दूसरा ये तो हो गया भाई हमारे लड़के लोग का, जो युवा है उनके लिए बात हो गया ना, युवकों के लिए बात हो गया। अब जैसे लड़की है, युवती है, इनके लिए भी बहुत सारे ट्रेंड हैं साहब। हमारा लड़का जो है बिजली का काम अच्छा जानता है, बहुत बढ़िया। उसके लिए कुछ है क्या साहब? बिल्कुल बिल्कुल, हर ट्रेंड है, हर ट्रेंड है। जो आप काम करते हो वहाँ सारी चीजें हैं। आप एक बार जाओगे सेंटर में, लाइवलीहुड कॉलेज में, तो आपको हर ट्रेंड के बारे में एक एक जानकारी वहाँ का प्रभारी आपको देगा। अब जैसे मैं युवतियों में आ रहा था, लड़कियों में आ रहा था, आप ब्यूटिशियन का कोर्स कर सकते हो, है ना। उसके लिए तो ज्यादा कुछ तामझाम की भी जरूरत नहीं है। सिलाई कढ़ाई का काम कर सकते हो। और कोई काम है तो बताओ, और लड़कियों का और क्या काम कर सकती है लड़कियां? कंप्यूटर वगैरह भी, वो भी सब काम है। तो कहने का अर्थ है कि काम बहुत सारे हैं, सिर्फ हमको पता रहना चाहिए कि कहाँ पर अप्रोच करना है, क्या करना है। अच्छा दूसरा, इसकी जो ट्रेनिंग है वीटीपी के माध्यम से लगती है, इसको बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग कैंप, ठीक है। प्रोग्राम के तहत, वीटीपी के तहत ये कैंप का आयोजन होता है। और उस कैंप में बकायदा जो थोड़ा बहुत कम स्किल्ड होता है उसको ट्रेनिंग के द्वारा बिल्कुल फुल्ली स्किल्ड बनाया जाता है। तो कहीं ऐसा नहीं है कि कोई समस्या है या कोई तकलीफ है। और अभी तो इतना ज़्यादा यानी लोगों को लोग स्वीकार करने लग गए हैं कि एनजीओ के अलावा कोई गांव का पढ़ा लिखा भी आदमी है तो वो भी पूरा सहयोग करता है। और अब तो सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो कैंप हैं जगह जगह, वहाँ पर सीआरपीएफ के लोग हैं, हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं। एक आम आदमी जो सिखाता है वो तो सिखाएगा, सीआरपीएफ के लोग खुद संस्थाओं में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, मिडिल स्कूल में जाते हैं, हाई स्कूल में जाते हैं। वहाँ से एक क्योंकि उनके पास भी ट्रेंड हैंड है, वहाँ पर भी उन लोग हल्का फुल्का फर्स्ट एड का भी काम जानते हैं, इंजीनियरिंग पढ़े लोग भी हैं सीआरपीएफ में। ये सारे लोग बकायदा जाते हैं और पूरी बात बहुत अच्छे से समझाते हैं। एक बार जब बच्चा सीआरपीएफ के जवान के द्वारा सीख लिया जाता है तो उसको लाइवलीहुड कॉलेज में बहुत ज्यादा फिर समस्या नहीं आती। अच्छा, इसमें एक बात है, जो हमारे जो जवान हैं देश की रक्षा कर रहे हैं, आंतरिक दुश्मनों से हमारी रक्षा कर रहे हैं, ये तो है ही। इसके अलावा हमारे युवाओं को वो प्रशिक्षण देके इस काबिल बना रहे हैं कि वो खुद का रोजगार कर सके। ये सब बात तो जानते ही नहीं थे साहब। अच्छा साहब, हम लोग जाने से हमको वहाँ सिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे। और लेकिन वहाँ तो साहब पैसा देना पड़ेगा। नहीं, ये देखो ये सारी गलत फहमियाँ हैं। कोई भी अधिकारी यदि आप मार्गदर्शन लेने जाओ तो आपको उचित मार्गदर्शन मिलता है। अच्छा, हर बात में आप लोग का एक ही तकलीफ होता है, पैसे में आके बात अटक जाती है। हाँ दादा, सही बात है। इन ट्रेनिंग सेंटर्स के माध्यम से जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इनके बहुत सारे बैंक्स हैं जिनके साथ हमारी इस संस्था का टाई अप हुआ है। तो ये बकायदा शिविर का आयोजन करते हैं और उन बैंकों के माध्यम से आपको ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा ब्याज उसमें देना पड़े। वो सरकार का जो तय निर्धारित सीमा है ब्याज की, उसके तहत ही आपको चुकता करना पड़ता है, वो भी
काम शुरू होने के बाद यदि आप प्रशिक्षण अवधि में हो तो आपको लाइवलीहुड कॉलेज में जो आपका वृत्ति है, जो आपको स्टाइफंड मिलना है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जब आप स्किल्ड हो जाओगे, ट्रेंड हो जाओगे, तो आप दूसरे लोगों को सिखाओगे, तब आपका जो मानदेय है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात और बहुत अच्छी है, ट्रेनिंग देना, आपका एडमिशन करवाना, और उस सीखने के दौरान जो भी आपके खर्चे हैं वो सरकार के द्वारा, तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा ही वहन किया जाता है। इसमें आपको किसी किस्म का यानी लेन देन वाली बात तो बहुत दूर की बात है। आप वहाँ पर खुद ही सीख रहे हैं, खुद ही प्रशिक्षित हो रहे हैं और लोगों को भी सिखा रहे हैं, आपका पैसा भी अर्न हो रहा है और आप बेरोजगारी की समस्या से निवृत्त भी हो जा रहे हैं। और साहब मैं कम पढ़ा लिखा हूँ तो वहाँ भर्ती कैसे होऊंगा? सिर्फ तुमको सेंटर में जाना है, वहाँ पर ऐसे ऐसे ट्रेंड संचालित होते हैं कि 8वीं का युवा भी वहाँ पर खाली नहीं है, 10वीं का भी युवा खाली नहीं है। सबको अपने अपने शिक्षा के हिसाब से जो उन लोग पढ़े हैं उस हिसाब से उनको वहाँ पर काम में लगा लिया। अच्छा साहब, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए नहीं है कुछ ऐसा? देखो बुदरू, मैं ये कह रहा था कि आज का जो समय है, अब तो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी खुल गए हैं, पढ़ाई लिखाई अब पहले जैसे बहुत बड़ी समस्या नहीं रह गई है कि हमारा प्राथमिक शाला में एडमिशन नहीं हुआ या मिडिल स्कूल नहीं पढ़े तो हम ना पढ़ें, ऐसा नहीं है। आप 40, 50, 55 साल के भी हो जाओगे तो आप उन केंद्रों में जाके अपना पढ़ाई लिखाई कर सकते हो। और आप पढ़ोगे तो भले अभी 50-55 साल की उम्र में भले कोई ट्रेनिंग ना ले पाओ, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को तो बता सकोगे। वही है। पास हो, 10वीं 12वीं पढ़ो, तो मैं जैसे बेकार रह गया वैसे तुम ना रहो। तो नहीं साहब, एक परेशानी है। बोलो। हमारे बच्चे पढ़ लिख तो गए हैं, बिल्कुल। अब पढ़ने लिखने के बाद बोलते हैं हम नौकरी करेंगे, काम नहीं करेंगे। अब उनको कैसे समझाएं साहब, यही हमको नहीं समझ में आता। यही बात है, घर के जो बुजुर्ग होते हैं इनको समझाने की जरूरत है। ये तुम अपने अनुभव से उनको समझाओ कि देखो भाई, हम यहाँ तक आए तो क्या करें। इसलिए आज के समय में हर कक्षा के हिसाब से, हर ट्रेनिंग के हिसाब से लोगों के पास रोजगार उपलब्ध है। तो किसी भी काम में छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि प्लम्बर का भी आप काम कर रहे हो तो भी अच्छा काम है, आप इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हो वो भी बहुत अच्छा काम है, आप कारपेंटर पेंटिंग का काम कर रहे हो वो भी बढ़िया है, पोताई कर रहे हो, सिलाई कर रहे हो, बुनाई कर रहे हो, कढ़ाई कर रहे हो, ड्राइवरी कर रहे हो, सब काम है। बेरोजगार रहने से अच्छा अपना खुद का रोजगार रहे, वो ज्यादा अच्छा है कि नहीं? ओहो दादा, साहब ये मेरे को ना थोड़ा थोड़ा बिजली का काम आता है। तो मैं जैसे वहाँ पर जाऊँगा तो मेरे को उन लोग सिखाएंगे? बिल्कुल सिखाएंगे, क्यों नहीं सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे। तुमको सिर्फ सेंटर तक पहुँचना है। अच्छा, मैं शुरू में ये बताया था कि डायरेक्ट हम मान लो लाइवलीहुड कॉलेज या कौशल विकास केंद्र में हम डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर पा रहे, पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो हमारा जो लाइवलीहुड कॉलेज है या कौशल विकास केंद्र है, ये अपने कुछ गांव में एनजीओ को रखेंगे जिसे स्वयं सेवी संस्था कहते हैं। तो आप वहां ना जाके उनसे संपर्क कर लो, वो अपने माध्यम से तुमको वहां तक ले जाएंगे। और गवर्नमेंट तो ऐसे बहुत सारी स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ टाई अप भी कर चुकी है, जो अपनी संस्थाओं में आपको काम भी देंगे, काम भी सिखाएंगे और आपको उसका उचित मानदेय भी दिया जाएगा। और साहब जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो पास होने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है, तो यहाँ कुछ मिलता है? यहाँ बिल्कुल, यहाँ पर प्रमाण पत्र बिल्कुल मिलता है, प्रमाण पत्र भी मिलता है, मानदेय भी मिलता है। और वो प्रमाण पत्र आपका भारतवर्ष के किसी भी सेंटर में या किसी भी संस्थाओं में आप काम करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि आपको इस जिले से मिला है प्रमाण पत्र तो आप दूसरे जिले में काम नहीं कर सकते या दूसरे प्रदेश में काम नहीं कर सकते। आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कर सकते। ये तो अच्छा है। बोलने से ऐसा है कि जैसे मैं वहाँ जाऊंगा, मेरे को काम सिखाएंगे और पैसा बोल देंगे। बिल्कुल, काम पहले सीखोगे, काम पहले सीखोगे, काम सीखने के बाद तुम्हारी दक्षता के हिसाब से वो तुम्हारा निर्धारण करेंगे। देख बुधराम, देख कितना सरकार हम लोगों के लिए किया, लेकिन हम लोग तो गांव में यहाँ रहते हैं, हम लोग को कैसे पता चलेगा? देखो आज की जो समस्या है यही है कि हम लोग अपने तरफ से हर कोई ये बोलता है कि अपना काम शुरू करो, है ना। एक काम शुरू करने के लिए कम से कम 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया चाहिए। इतनी रकम तो हम साधारण परिवार के पास होना बहुत मुश्किल है। तो सरकार हमेशा कोशिश करती है
कि हमको अप्रोच करे। हम लोग को जानकारी नहीं होती है, इसलिए हम लोग पीछे रह जाते हैं। इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि जब से कैंप लग रहे हैं तो वहाँ पर सीआरपीएफ के जितने लोग हैं हमारे जो जवान हैं वो इसी बात को दूर करते हैं। वो बाकायदा आप तक पहुँचेंगे, आपके घर भी जाएंगे। और वो अच्छा सिविक एक्शन जो कार्यक्रम होता है, सिविक एक्शन कार्यक्रम में वो दुनिया भर की चीज आपको जो जरूरत का सामान वो बांटते हैं, कंबल देते हैं, चाय गंजी देते हैं, भगोना देते हैं, पेटी देते हैं, रेडियो देते हैं, इलाज भी तो करते हैं, इलाज भी करते हैं। और उन लोग वहाँ पर यही सब चीज बताते हैं कि कोई हाथ खाली ना रहे, सब काम करते हैं। अच्छा सर जी, जैसे हम तो शहर से पढ़े लिखे हैं, तो क्या हमारी योग्यता के हिसाब से भी हमको रोजगार मिलेगी? जरूर मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। कौशल विकास केंद्र का तो उद्देश्य ही यही है। अच्छा, कि आपको आपका जो हाथ है वो खाली ना रहे, आपको काम मिले। तो हमें इस सब चीजों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी? मैंने जैसे कि बताया, लाइवलीहुड कॉलेज, जी जी, कौशल विकास केंद्र जैसे कहते हैं, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ के प्रभारी आपको सारी चीजें उपलब्ध करा तो देंगे। हमें संपूर्ण जानकारियाँ मिल जाएगी वहाँ बिल्कुल। अच्छा, अभी तो क्या है कि इंटरनेट और गूगल का जमाना है, मोबाइल भी है। आप यदि उसमें सर्च करोगे तो आपको अपने ट्रेंड के हिसाब से और अपने दक्षता के हिसाब से भी पूरी जानकारी मिल जाएगी। वाह वाह वाह। लेकिन साहब आजकल तो सब जगह बोलने से क्या है कि आजकल तो ये काम को पसंद नहीं करते हैं साहब। अब ये बढ़ाई का बेटा बढ़ाई नहीं बनूंगा बोलता है, मैकेनिक का बेटा मैकेनिक नहीं बनूंगा बोलता है वो लाइट मिस्त्री का बेटा लाइट मिस्त्री नहीं बनूंगा बोलता है। इसलिए क्या है, लोग बाग भी तो कम हो रहे हैं। शहर में मैं सुना था हमारा इसका भाई भी है, वो भी गया था वहाँ पर, वो बोल रहा था हम लोग को इतना ढूंढ के थक जाते हैं लेकिन मेरे को मिलती ही नहीं है बोलते हैं। बस सुधरू, बस बात वही है, ये जो समस्याएं हैं ये जीवन पर्यंत चलती रहेंगी। ये हमारे साथ जो आदमी जन्म लेता है तब से समस्याएं उसके साथ रहती हैं, मरणोपरांत भी वो समस्याएं खत्म नहीं होती। हम घर के बड़े हैं, हम बुजुर्ग हैं, हमारी जो स्थिति है वो हमारे बच्चों से छुपी नहीं है। उनको अपना उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करो, उनको बताओ कि भाई देखो मेरा तो आधा जीवन गुजर चुका है ना। अब मैं अब कुछ ज्यादा स्किल्ड भी नहीं हूँ, कुछ काम भी ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, तो अब तुम मेरा जो भविष्य तो बहुत अच्छा नहीं रहा, तो बेटा तो बच्चों तुम लोग कम से कम इससे शिक्षा लो और जो हम तुमको गाइडेंस दे रहे हैं, जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, उस पे काम करो, है ना। तब तो बेरोजगारी की समस्या तभी तो निजात पाएंगे हम, और हमको काम भी मिलेगा, घर परिवार बढ़िया चलेगा भाई, जी जी, है ना। और ये खूबे गांव में खूब लोग ऐसे ही हैं, काम धाम नहीं, काम आता है लेकिन ये साहब बता रहे हैं कि शहर में इतना इतना सिखाते, अब हम लोग जाएंगे तब तो वहाँ सिखाएंगे। और हम लोग का जाने से अच्छा है, हम लोग कम से कम इतना जानेंगे, वहाँ पर काम सीखेंगे और गांव में आके गांव वाले को भी बताएंगे हम कि वहाँ पर इतना बेरोजगारी में हम लोग क्या करेंगे, बताओ। वहाँ जाके सीखेंगे तब तो होगा। और एक बात है, ये हम बोलते हैं ना कि ये काम लड़के का है, ये काम लड़की का है। आप एक बार लाइवलीहुड कॉलेज कौशल विकास केंद्र में जाकर देखो, वहाँ पर लड़की प्लम्बिंग का काम कर रही है, लड़की वहाँ मैकेनिक का काम कर रही है। लेकिन ये बाबा रे, तो ऐसा काम कोई बटा नहीं है कि ये काम लड़का करेगा। और ये अभी देखो पेट्रोल पंप में बेचारी लड़कियां काम कर रही हैं, बेरोजगार है ना भाई। बेरोजगारी से भीख मांगने से तो अच्छा है कि कुछ काम करें। जब 2 हाथ दिया है ऊपर तो हमको तो काम करना ही है। सिर्फ ये है कि जानकारी नहीं मिल पाती है, तो जानकारी मिल जाए तो उसको आगे बढ़ाओ। काम क्या है साहब, गाँव में क्या होता है, गांव में घर में जब बच्चे हो जाते हैं तो बोलते हैं उनका सबसे बड़ी जिम्मेदारी शादी करो, भेज दो लड़की है ना। यही चलता है ना। उनका एक ही रहता है, उसी के लिए कमाते हैं वो, उसी के लिए हम लोग करते हैं, देखो ना पढ़ाते हैं ना लिखाते हैं। बुधराम, सुधरू, बुधरू, राजू और पिंकी, तब यही नाम है ना तुम लोग। क्या है, अब जमाना बदल रहा है, ठीक है। अब वो जो पुराना जो परिपाटी वाला मामला अब नहीं रह गया। धीरे धीरे लोग सब समझते हैं। देखो गांव में स्कूल खुल गया है, हर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर। अभी तो गवर्नमेंट का ऐसा योजना चल रहा है कि कॉलेज महाविद्यालय भी
ब्लॉक में खुल गया है, विकास खंड में। पहले हम केवल शहर में जानते थे कॉलेज, अब तो गांव-गांव में कॉलेज खुल गया। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और अपने लोगों को वो शिक्षा देने का काम कर रही है, उनको प्रशिक्षण देने का काम कर रही है। जरूरत सिर्फ हमको एक कदम आगे बढ़ाने का है। सरकार अपनी तरफ से 2 कदम आगे बढ़ा ली, हम क्या करते हैं, 1 कदम पीछे खींच लेते हैं, मामला वहीं पर गड़बड़ हो जाता है। सरकार 2 कदम बढ़ा रही है, हम 1 कदम बढ़ाएं, दोनों मिलके हाथ मिलाएं, तब तो काम होगा भाई। क्या है बाबू, एक्चुअल में उम्र हो गया, पढ़ ली अभी मैं, नौकरी नहीं मिल रहा है, घर वाले बार बार बोल रहे हैं शादी करो लड़का ढूंढो। लड़का पढ़ा लिखा रहेगा कि नहीं, मेरे लायक रहेगा कि नहीं, ऐसी करवा देंगे घर वाले शादी। ये भी ठीक है। मैं जैसे कि बताया, लाइवलीहुड में हर चीज का ट्रेंड है, चाहे वो 10वीं हो, चाहे वो 12वीं हो, चाहे वो ग्रेजुएट हो, चाहे वो BSc हो, BA हो, BCom हो, बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे बोला कि 1 कदम आगे बढ़ाओ, तो फिर सरकार भी तुम्हारे तरफ 2 कदम आगे बढ़ाएगी। तो चिंता नहीं कर साहब, जैसे जैसे बोल रहे हैं ना वैसा करना है, समझा पुत्र? देखो आज के बाद अब तुम लोग कभी बेरोजगारी करो ना, नहीं रहोगे। नहीं। और बिल्कुल कौशल विकास केंद्र में जाकर जाएंगे, सारी बातें जानकारी, मैं तो जितना जानकारी था मैं बता दिया, लेकिन वहाँ पर जाओगे तो तुमको और भी जानकारी मिलेगी, है ना? तो आज से बिल्कुल प्रण कर ले कि सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएंगे। सरकार जब आपके द्वार में आ रही है तो उसके साथ आप लोग भी कंधा से कंधा मिला के काम नहीं करेंगे वादा करो। नहीं वादा हाथ में हाथ, तब तो होगा बात। ठीक है, एक बार हाँ। तो दादा जितना मैं जानता था सब आप लोगों को बता दिया। इसके बाद जो भी तकनीकी जानकारी है वो हमारा जो ITI का बाबू है वो तुमको सारी बात बताएगा। ठीक है? नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि समर्थ भारत के अंतर्गत भारत सरकार और राज्य सरकार भी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चला रही है ना? और इसका एक मूल उद्देश्य ये है कि जब तक हम तकनीकी रूप से उन्नत नहीं होंगे तब तक हमें काम नहीं मिलेगा, और जब हम तकनीकी रूप से उन्नत हो जाएंगे तब हमें भरपूर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार तकनीकी शिक्षा में विशेष ध्यान दे रही है और कौशल विकास के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है। इसको लेकर हर कस्बों में, शहरों में ITI और स्किल डेवलपमेंट के केंद्र खोले गए हैं, जिसमें हम रोजमर्रा की चीजें जैसे विद्युत कार, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, पंप बनाना, ट्रैक्टर बनाना, डीजल मैकेनिक के अन्य पंप बनाना, मोबाइल बनाना, ऐसे छोटे छोटे जो हमें हमारी मूलभूत आवश्यकता है, रोजगार के सुलभ साधन है, जिनके लिए हमें शहरों की ओर जाकर विशेष रूप से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और उसका हमारे गांव में ही एक केंद्र बना दिया गया है जिसमें विशेषज्ञ लोग आकर हमें ट्रेनिंग देते हैं, और वो ट्रेनिंग पाकर हम अपना काम खुद भी कर सकते हैं और स्वरोजगार के लिए हम अपने उपाय से धन भी जुटा सकते हैं, जिसके लिए हमें तकनीकी रूप से उन्नत भी होने के लिए अवसर प्राप्त हो जाते हैं, है ना? और इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों प्रयासरत हैं। थोड़ा सा वजीफा भी मिलता है ताकि प्रशिक्षण के दौरान हमें किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक नुकसान ना हो, है ना? हाँ, मैं आपको बता रहा था कि इस अवसर पर ITI के जो केंद्र हैं उसमें कोई भी 8वीं कक्षा पास बच्चा या 10वीं कोई भी बच्चा जो 8वीं पास है या 10वीं पास है वो इस प्रशिक्षण शिविर में भाग ले सकता है, अपना आवेदन दे सकता है, और उसे उसी गांव के किसी भी प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण देने का अवसर प्राप्त होगा। उसे अपने घर से ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता। 2-4 घंटा, 10 घंटा, जैसे आपको अपनी आवश्यकता है उस हिसाब से आप अपने प्रशिक्षण के आवर्स को, जो वहाँ पे पाठ्यक्रम दिए गए हैं उसके अनुसार अपने चॉइस कर सकते हैं, अपना उस प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार तकनीकी कौशल से उन्नत हो सकते हैं, और ये हमारे स्वरोजगार के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। और इसीलिए केंद्र सरकार ने जगह जगह पे
ये अच्छे प्रशिक्षक नियुक्त किए हैं और वहाँ पर जो प्रशिक्षण सामग्री है वो भी बिल्कुल मुफ्त है। हमें घर से कुछ भी नहीं ले जाना पड़ता है, प्रशिक्षण सामग्री भी वहीं मिलती है, हमें छात्रवृत्ति भी वहीं मिलती है और उसके बाद हम तकनीकी रूप से उन्नत होते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं। हम चाहें तो स्वरोजगार के लिए कहीं पे भी नौकरी कर सकते हैं, हम चाहें तो अपना दुकान व्यवसाय खोल सकते हैं, हम चाहें तो किसी के घर में जाकर छोटे छोटे पंपों का सुधार करना हो, चाहे वायरिंग करना हो, चाहे कुछ ऐसे तकनीकी क्षेत्र के जो हमने ट्रेनिंग ली है उसके उपाय करना हो, तो हम वहाँ पर जाकर उन्हें सेवाएं दे सकते हैं और उसके बदले हमें जो राशि प्राप्त होगी अपना जीवन बसर कर सकते हैं, अच्छे से गुजर बसर कर सकते हैं, है ना। और इसी को मद्देनजर रखते हुए संपूर्ण भारत में ये अभियान चलाया जा रहा है ना। और अब अवसर प्राप्त हो रहा है प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक युवाओं को कि हम इस योजना का भरपूर लाभ उठाएं और तकनीकी रूप से उन्नत हों, देश का विकास करें, सरकार का सहयोग करें और साथ साथ अपने स्वरोजगार के लिए तकनीकी रूप से उन्नत होकर अपने अवसर का भरपूर भी दोहन करें, इसका भरपूर लाभ उठाएं, है ना। तो आप सब मेरी बातों से तो सहमत होंगे ही ना, तो क्यों ना हम इस तकनीकी कौशल के लिए, प्रशिक्षण के लिए जो भी अवसर हमें प्राप्त हो रहे हैं उसका भरपूर लाभ उठाएं, है ना। अच्छा, नमस्कार नमस्कार, ठीक है।